Assalamualaikum viewers. The Anglophile tutorials is easy way to learn each and everything में आज हम एक्सेल सीखेंगे। एक्सेल में हम शीट बनाना और हर किस्म के कैलकुलेशन करना सीखते हैं। एक्सेल कैलकुलेशन का किंग कहलाता है। ये घर से लेकर स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी और इसी तरह बैंकिंग और फैक्ट्रीज मॉल्स गोया जितनी भी शोबा जात है पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कैलकुलेशन का काम होता है, सारे के सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। घर से लेकर वज़ीर आज़म के ऑफिस तक का पूरा काम एक्सेल में किया जा सकता है। क्लास 1 से लेकर मैट्रिक इंटर तक 10-12 सालों में हम लोगों ने जितने भी हिसाब किताब एकेडमिक में सीखे हैं, अगर चंद घंटे एक्सेल में दे देंगे तो उससे कहीं ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचेगा कैलकुलेशन के एतबार से। तो आइए सीखते हैं। एक्सेल ऑन करते हैं। ये एक्सेल हमारा ओपन हो गया। एक्सेल में देखिए ये लेफ्ट हैंड पे ऊपर रिसेंट लिखा हुआ है। तो रिसेंट में ये है कि अभी जो मैंने काम किया हुआ है या इससे प्रीवियस जब भी काम किया हुआ है, एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले या उससे पहले काम किया हुआ है, तो ये यहाँ पर जो है ना आपको शो कर रहा होता है। ठीक है। और ओपन अदर वर्कबुक्स, ये जो हम वर्कबुक में जो काम किए हुए हैं प्रीवियस, उसको हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ओके। और ऐसे न्यू पेज जो है ना हम लोग यहीं से क्लिक करके ले लेते हैं। ठीक है। इसमें देखिए ये बहुत कुछ दिया हुआ है। बिजनेस है, पर्सनल है, प्लानर है, लिस्ट है, इस तरह से ये सारी चीज़ें देखिए। कैलेंडर्स हैं। तो इसमें भी अगर किसी में क्लिक करेंगे तो ये प्रीसेट्स बहुत सारे प्रीसेट्स दिए हुए हैं और इसके मुताबिक भी एडिट करके हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ये करते हैं कि एक्सेल ओपन करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक क्लिक किया मैंने। तो एक्सेल ओपन होने के बाद अब हम ऐसे करेंगे कि इसका जो वर्क स्पेस है और ये जो वर्क स्पेस में जो सामने जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले आगाही ले लेंगे, अवेयरनेस ले लेंगे कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है। इस शीट को सही तरीके से जहन नशीन कर लें, ये एरो का निशान देखकर कि किस टैब को क्या कहते हैं। ठीक है। फाइनली देख लें और बिल्कुल जहन नशीन कर लें ताकि काम करने में आपको आसानी हो। शीट में रॉ की तादाद जानने के लिए कि कितने रॉज हैं, देखिए ये मैंने पहले बताया था आपको, ये रॉज हैं। या आप सबसे पहले रॉज नंबर 1 में रहें और उसके बाद कंट्रोल और एरो की, डाउन एरो की दबाएं। ये देखिए आपके पास ये आ गया। ठीक है। रॉ की तादाद 10,48,576 है। ओके। इसी तरह कंट्रोल अप एरो की दबाएं। ये देखिए मैं दोबारा 1 पर आ गया हूँ। इसी तरह अगर कॉलम की तादाद आपको मालूम करना है या कॉलम के आखिरी कॉलम में जाना है, तो ये देखिए आप फर्स्ट कॉलम में मौजूद हैं और उसके बाद आप कंट्रोल राइट एरो की दबाएं। या आपका देखिए आपके आखिरी कॉलम में आप आ गए। ठीक है। और XFD, तो इसमें ये कॉलम की तादाद है, अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल कॉलम की तादाद 16,384 है। ठीक है। तो ये कॉलम और रॉ समझ गया हूँ। सेल में लिखाई के लिए मैंने ये लिखाई किया अली शाह। ओके। अच्छा, अब मुझे
टैब दबाना है। टैब दबाने के बाद देखें अपने दूसरे कॉलम में मैं चला गया, यहाँ पर लिख दिया मैंने शहजाद। ओके, इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि नीचे वाला जो हमारा सेल है और नीचे वाला जो हमारा रॉ है, हम राइट हैंड पे सी की तरफ जाने के बजाय मैं नीचे डाउन पे आऊँ, तो उसके लिहाज से ये है कि आप ऑल्टर इंटर करेंगे तो ये जो सेल है, ऊपर वाला जो सेल है, ये जो B1 हमारा था, अब ये सेल B2 में आ गया। ओके, किसी भी सेल में एडिट के लिए दो तरीके अख्तियार करते हैं। एक तो ये कि सेल के अंदर डबल क्लिक करें तो ये एडिट मोड में आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका ये कि F2 दबाएं कीबोर्ड से, फंक्शन की F2, तो इसके लिए ऐसे भी देखिए एडिट मोड में आ गया, ठीक है। भी याद रखें, सेल के राइट पे जाने के लिए राइट एरो की प्रेस करें, डाउन पे जाने के लिए डाउन एरो की प्रेस करें, लेफ़्ट में जाने के लिए लेफ़्ट एरो की प्रेस करें। इसी तरह जिस सेल में आप मौजूद हैं, अगर आप डाउन सेल में जाना चाहते हैं तो इंटर करके आप नीचे वाले सेल में जा सकते हैं, ठीक है। क्विक एक्सेस टूलबार को हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ने हमें खुद इस तरह से बना के दिया है, ठीक है। अब ये देखिए, ये छोटा सा नज़र आ रहा है आपको, क्विक एक्सेस टूलबार। ये छोटे से इसमें मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए ये सेव है, अंडू है एंड रीड्यू है। ये तीनों देखिए क्विक एक्सेस में पहले से मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अगर हम मज़ीद कुछ ऐड करना चाहेंगे, मिसाल के तौर पर प्रिंट प्रीव्यू ऐड करना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। फिर इसी तरह से अगर स्पेलिंग ऐड करना चाहेंगे तो ऐड हो गया। इसी तरह से शॉर्ट असेंडिंग ऐड हो गया। तो ये ऐड करके हम लोग, ये वो टूल्स हैं जिसको हम लोग फौरी तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ओके, ठीक हो गया। तो ये आप क्विक एक्सेस टूल बार से ये काम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं काम की तरफ। यहाँ पर मैंने लिखाई कर दिया साजिद, इंटर किया, नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिखाई कर दिया मैंने आयशा। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने आयशा में कुछ फॉर्मेटिंग कर दिया, लिखाई को मैंने रेड कर दिया और साजिद को मैंने होम में जाकर बैकग्राउंड को येलो कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये दो काम मैंने, ये साजिद और आयशा में दो काम किया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर ये अंडू में जा रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z, और यहाँ बता भी रहा है अंडू में क्या है कि मैंने सेल को फॉर्मेट किया था। तो मैं अंडू किया मैंने, ये देखें प्रीवियस एक्शन में आ गए, फिर अंडू किया, फिर प्रीवियस एक्शन में आ गए, फिर अंडू किया। तो ये अंडू जो प्रीवियस एक्शन है उसको वापस लाने के लिए अंडू का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। हम रीड्यू में देख लेते हैं कि देखिए रीड्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये इतनी सारी चीज़ें हैं। अब हम चाहते हैं कि फॉर्मेट सेल में जाएं, तो मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये पूरे फॉर्मेट सेल आ गया। इसी तरह ये रीडू का सारा ऑप्शन देखिए हमें दे दिया, अंडू गो प्रीवियस एक्शन एंड रीडू गो फॉरवर्ड एक्शन। ओके, अच्छा, ये देखिए यहाँ पर सेव का भी मैंने जो है ना ये क्विक एक्सेस टूल बार लिया हुआ है। ये मैंने क्लिक किया सेव पे, देखिए ये सेव का ऑप्शन आ गया। कर मैं चाहूँगा कि ई ड्राइव में कोई फोल्डर बनाकर, असद के नाम का कोई फोल्डर बना दिया मैंने, पहले ही असद मौजूद है, रीनेम कर ले। रीनेम करने के बाद असद 1 के नाम से फोल्डर बना लें, ठीक है। ओके, इसके अंदर बुक 2 या आप अपना अल्फाज स्कूल के नाम लिख दें। मैंने फोल्डर बना दिया और उसमें बुक भी अल्फाज के नाम से, ये देखिए अल्फाज ऊपर लिखा हुआ है,
इसके नाम से ये सेव हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग ने ये लिखा है क्या, इकरा, फिर अल्फाज देखिए अलग नज़र आ रहा है, स्कूल देखिए अलग नज़र आ रहा है, दरमियान में कट कट सा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट कर लें, हमें यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लें और होम पे जाएं। होम पे जाने के बाद देखिए हमारे पास ये एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करें। देखिए हमारा ये सेल, जो एक सेल था, ये पूरे सेल को एक जैसा बना दिया इसने, और लिखाई भी देखें सेंटर में कर दिया, लिखाई भी जो कटा कटा सा आ रहा था वो देखिए एक जैसा हो गया, ठीक है। अभी देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ये जो जाकिर लिखा हुआ है, अब इन दोनों सेल को ये मैं मर्ज कर दूँ, तो इसके लिहाज से दोबारा होम पे जाए और ये देखिए मर्ज एंड सेंटर कर दिया, ठीक है। तो मर्ज एंड सेंटर के लिए एक तो सेल को मर्ज करने के लिए, और दूसरा टेक्स्ट की लिखाई हम लोग अगर अलग अलग सेल में किए हुए हों तो उसको भी एक जैसा करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ओके, मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद देखिए हम लोग पहले सेल में मौजूद है A1 में, तो A1 में हमने लिखाई भी किया हुआ है। हम इसके होम की तरफ फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये जो फॉन्ट है हमारा, ये ऊपर नज़र आ रहा है, फॉन्ट को चेंज करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए मैंने एरियल ब्लैक ले लिया, ये फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉन्ट साइज अगर डायरेक्ट चेंज करना है तो इस तरह से आप डायरेक्ट चेंज कर लें, और अगर आपको डायरेक्ट चेंज नहीं करना है, इस तरह से ग्रेजुअली चेंज करना है, तो आप देखें ये मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये बड़ा होता जा रहा है। इसी तरह अगर कम करना है तो उसके बराबर में देखें दूसरा डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये देखें, ओके। इसी तरह अगर फॉन्ट को बोल्ड करना है तो देखें ये बोल्ड हो गया, और इसी तरह इटैलिक करना है तो देखें ये इटैलिक हो गया। इसी तरह अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन अगर सिंगल करना है तो इस तरह क्लिक कर दें, अगर डबल अंडरलाइन करना है तो इस तरह कर दें। इसी तरह आप चाहते हैं कि नहीं ये जो सेल हमारा जो ये सेल है, इस सेल को मज़ीद हम लाइन में ले आए। इस वक्त देखिए ये सब हमारा ग्रिड है, ये ग्रिड है, ये प्रिंटेबल नहीं है। ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही है ये प्रिंट के लिए नहीं है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार ये जो सेल है इस सेल का भी प्रिंट हो, तो इसके लिहाज से हम लोगों को लाइन डालनी पड़ती है, बॉर्डर डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए बॉर्डर है यहाँ पर, बॉर्डर, ठीक है, बॉटम बॉर्डर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर बॉर्डर में चले जाते हैं। ये देखें ये ऑल बॉर्डर्स में मैंने क्लिक किया तो इसमें देखिए ये बॉर्डर डल गया, ये देखिए निशान आ गया, नज़र आ रहा है आपको, चारों तरफ बॉर्डर आ गया। तो ये बॉर्डर का काम करता है। इसी तरह हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ ये जो हमारा है ये एक तरफ सिर्फ बॉर्डर है राइट हैंड पे, तो इसके लिहाज से हम दोबारा होम पे जाएं और जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर राइट पे, देखें ये राइट पे राइट बॉर्डर, अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ राइट पे बॉर्डर आया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर चाहता हूँ कि लेफ्ट पे बॉर्डर आ जाए इसका, तो मैंने यहाँ पर सेल को सेलेक्ट किया और उसके बाद होम पे गए और बॉर्डर पे आए, लेफ्ट बॉर्डर, अब देखिए ये लेफ्ट बॉर्डर आया। तो इस ऑप्शन को देख लें, जैसा आपको ऑप्शन यूज़ करना है इसको यूटिलाइज कर लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको एक एक करके प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद देखें यहाँ पर इकरा अल्फाज हाई स्कूल लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी लिखाई का जो कलर है वो चेंज कर दूँ, तो मैंने देखें यहाँ रेड पे आ गया, ये देखें लिखाई का कलर चेंज हो गया। इस वाले ऑप्शन से जो टेक्स्ट नुमा नज़र आ रहा है इससे लिखाई चेंज करेंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए उसके बराबर में देखिए डॉकर जो नज़र आ रहा है फिल कलर का, तो इसमें ये कि आपका जो ये सेल है, जिस सेल में आप एक्टिव सेल है आपका, जो जिस सेल में आप मौजूद है, अभी में हम लोग इकरा अल्फाज हाई स्कूल में मौजूद है, जिस सेल को हम लोगों ने मर्ज किया था, तो हमें यहीं फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जाते हैं, यहाँ जाने के बाद हम ये देखिए जो भी मैं कलर ले रहा हूँ, येलो ले लिया मैंने, देखिए इसके फॉर्मेटिंग हो गई,
ओके, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं इस तरफ राइट पे। देखिए यहाँ पर टॉप अलाइन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हम जिस सेल में हम लोग मौजूद हैं तो ये इसका ये जो लिखाई है ये टॉप अलाइन पे हो जाए। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ये हमारा जो रॉ है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारा टेक्स्ट नीचे आ गया। अब हम जाते हैं यहाँ पर इसको समझने के लिए। टॉप अलाइन क्लिक किया मैंने, देखिए ये टॉप पे आ गया। इसी तरह मैंने सेंटर पे क्लिक किया, सेंटर में आ गया। इसी तरह मैं बॉटम पे क्लिक किया, बॉटम अलाइन, देखिए बॉटम पे आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम उसके राइट पे देखते हैं तो यहाँ पर है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि आपने जो लिखाई किया है इसको किस अलाइन में चाहिए आपको। ओरिएंटेशन क्या है, 30 डिग्री में चाहिए, 40 डिग्री में चाहिए, बिल्कुल सीधे लिखाई में चाहिए। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सेल को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने सेल को, रॉ को बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये अल्फाज इकरा अल्फाज हाई स्कूल देखिए बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद मैं दोबारा उसकी तरफ जाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ मैं लाइन क्या है। देखिए एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ये मैंने क्लिक किया तो देखिए इस तरह से हो गया। ये मैंने क्लिक किया तो देखिए इस तरह से हो गया। इसी तरह से अगर हम एंगल क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे, देखिए इसका उलट हो गया। इसी तरह देखिए जो ऑप्शन आपको यूज़ करना है आप कर लें। अगर आपको इसको बिल्कुल सीधे टेक्स्ट चाहिए तो देखिए ये सीधा इस तरह से होगा। इसी तरह अगर आपको रोटेट पे चाहिए, इस तरह चाहिए तो इस तरह से होगी, ठीक है। जिसमें आप चेक क्लिक करेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह आप क्लिक करेंगे उस तरह से ये होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखें कंट्रोल Z से हम लोग प्रीवियस सेक्शन पे चले जाते हैं। ये लेफ्ट इन डिक्रीज इंटेंट एंड इंक्रीज इंटेंट। तो इसके लिए ऐसे मैं पहले लेफ्ट में ले गया, मैं इसको लेफ्ट में ले आने के बाद देखें मैं इसको किस पे ले जा रहा हूँ, इंक्रीज इंटेंट। ये इसके शुरू वाला जो लिखाई है वो लिखाई हमें जहाँ तक ले जाना है, जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ दें। इसी तरह हमें समझ में आ रहा है, नहीं यार मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे तो प्रीवियस में चाहिए और पीछे। फिर ये लेफ्ट डिक्रीज इंटेंट में क्लिक करें। ओके, ये अलाइनमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह रैप टेक्स्ट को देख लीजिए, मैंने यहाँ पर साजिद आयशा लिखा हुआ, ठीक है, और ये दूसरे सेल में चला गया है। अब मैं चाहता हूँ कि रैप टेक्स्ट कर लूँ इसको, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर छोटा सा ये आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा। इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट को रैप कर लेगा, नीचे ले आएगा, ठीक है, ये छोटा सा। अब देखिए मैंने क्लिक किया, रैप टेक्स्ट साजिद आयशा ये नीचे ले आया है सेल में, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट के लिए इस तरह ऑप्शन इस्तेमाल करें। मार्ज और सेंटर आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। तो ये फॉर्मेट सेल में ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें अगर डॉलर का निशान वगैरह देना है तो सेल में आप सेल में सेलेक्ट करें एक्टिव सेल को, एक्टिव सेल में कर्सर रखें और उसके बाद होम में जाएं। यहाँ पर आपकी मर्जी डॉलर, चाइनीज़, जो भी आपको साइन, डॉलर का साइन या जो भी रुपए का साइन आपको यहाँ पर शो करना है ये शो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, होम में जाने के बाद देखिए यहाँ पर कॉमा पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये जो मेरे लिखाई है ये सारे कॉमास के बुनियाद पे कितने हज़ार है, कितने लाख है, कितने हज़ार है, कितने 100 है, उसके लिए ऐसे ये कॉमा में सेपरेट कर देता है, ठीक है। इस कॉमे पे क्लिक करने पे फिर फुल स्टॉप के बाद जो है ना वो 2 डेसिमल भी दे देता है, ठीक है। देखिए इंक्रीज डेसिमल, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह से अगर डेसिमल आपको कम करना है तो ये कम कर लें, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें जो ना हमें काम आती है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है।
यहाँ पर देखिए ये तरीक़ेकार है, जनरल तरीका है कि किस तरीके से आपका जो है ना, जो आपकी जो टेक्स्ट की लिखाई है वो किस तरह नज़र आए, जनरल नज़र आए, नंबर पे नज़र आए, इस तरह नंबरिंग पे नज़र आए। यानी ये फॉर्मेट है, नंबरिंग के फॉर्मेट है, ठीक है। सेल को सेलेक्ट करके चेक करेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। डेट डालना है, डेट के देखिए मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट है, आप अपने मुताबिक जो फॉर्मेट आपको पसंद है या जो रिक्वायर्ड है उसी के मुताबिक वो फॉर्मेट डाल दें। करेंसी है, नंबर है, नंबर आपको जिस तरह से सेपरेट करना है उस सेपरेट के मुताबिक अब नंबर डाल दें। डेट टाइम हो गया, स्पेशल हो गया, कस्टम हो गया, ठीक है। कस्टम में ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने मुताबिक इसको नंबर के एतबार से फॉर्मेट कर सकते हैं इस सेल को, ओके। अलाइनमेंट में आ जाए, अलाइनमेंट में देखिए ये इस वक्त हम जर्नल में हैं और इधर नीचे बॉटम है, ठीक है। तो हम लोग जर्नल में रखें और इसको हम लोग सेंटर कर देते हैं, ठीक है, और ओके करते हैं। अब देखें ये सेंटर हो गया और अलाइन में ये जर्नल है। हम दोबारा जाते हैं फॉर्मेट सेल में, दोबारा फॉर्मेट सेल में जाकर अगर हमने यहाँ पर भी सेंटर कर दिया तो ये देखिए ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, यानी हॉरिजॉन्टली सेंटर है और वर्टिकल भी सेंटर है। अब अगर ओके करेंगे तो ये इस सेल में सेंटर में हो जाएगा, ये देखें, ओके। इसी तरह दोबारा राइट क्लिक में जाए, फॉर्मेट सेल में चले जाए और जाने के बाद आप यहाँ देखें लेफ़्ट इंटेंट, अगर लेफ़्ट में रखना है तो लेफ़्ट में रख लें और अगर इसको अगर आप बॉटम में रखना है तो बॉटम में रख लें, ठीक है। इस तरह आपको जितना इंटेंट चाहिए, यानी इंटेंट से मुराद पहले भी मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर, तो इसी तरह यहाँ पर भी ट्रीट कर लें, ओके। तो ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में अच्छा, अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट आपको बता दिया था, मर्ज सेल आपको बता दिया था, श्रिंक टू फिट आप देख लें। अब देखिए इस सेल को देखिए, मैंने इस सेल में लिखाई किया था और इस सेल में लिखाई के बाद दूसरे सेल में चला गया, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक कर लें, फॉर्मेट सेल में जाएं, फॉर्मेट सेल के बाद श्रिंक टू फिट कर दें, ओके कर दें। तो देखिए जो मेरा लिखाई दूसरे सेल में जो चला गया था वो फिर दोबारा एक सेल में श्रिंक होकर आ गया, ठीक है। तो ये आप श्रिंक समझ गए होंगे। उसके बाद इसमें अलाइनमेंट में इधर देखें, आपको मैंने यहाँ पर बताया था ये ओरिएंटेशन मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये नीचे इसी का ये फॉर्मेट सेल के नीचे अलाइनमेंट देख लें और ये देखें दोबारा ओरिएंटेशन वही आ गया। तो ओरिएंटेशन के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ये आप इस तरह से कर लें। तो ये देखिए डिग्री 40 डिग्री है, इस तरह से 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, इसी तरह से 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको जिस तरह करना है वही इसी के मुताबिक ये सेल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फ़ॉन्ट देख लें, फ़ॉन्ट में क्या है, फ़ॉन्ट में हम लोगों ने जिस तरह से पहले देख लिया था, इस फ़ॉन्ट में ये सारी चीज़ें वही है, कुछ नया नहीं है। इसमें नया ये है कि देखें ये स्टिक थ्रो, अगर स्टिक थ्रो पे चेक लगा होगा इफ़ेक्ट में तो ये देखें सेंटर में एक लाइन आ गया है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से हटा देंगे, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। जैसे x2 अगर हम लोग नहीं लिखते थे, x2 x4 x5 जो हम लोग लिखते हैं, तो इस तरह ये इस सब स्क्रिप्ट में देखिए ये नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी H2O अगर हम लोग जो लिखते थे तो H2 को नीचे लिखते थे तो ये सब स्क्रिप्ट उसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसी तरह बॉर्डर है, बॉर्डर में आप जो ले लें, जो आपको सेलेक्ट करना ले लें और बॉर्डर में आपको अगर चारों तरफ बॉर्डर डालना है तो चारों तरफ डाल लें। कलर ऑटोमेटिकली आपको जो डालना है बॉर्डर का कलर यह डाल लें, ठीक है। और आप अगर ये कर लेना है, देखिए एक बार तो सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद फिर आउटलाइन लगाना है तो देखिए ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। पहले यहाँ सेलेक्ट करना होगा, तो ये बॉर्डर आपको डालना है, जैसा मर्जी बॉर्डर डाल लें। आप नहीं डालना है, बॉर्डर डालने के बाद अगर टेक्स्ट में हम लोग इस तरह लिखाई भी करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो इस तरह देख लें। इस सारी चीज़ों को एक मरतबा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह फिल है, फिल में आपको जो कलर फिल करना है, जो आपका टैक्स है, टैक्स के अंदर जो कलर फिल करना है
वो कलर आप यहाँ से ले लें। फिल इफ़ेक्ट्स में चले जाएं, आपकी मर्ज़ी है, वर्टिकली कर लें। ये जो है इसको एक मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। ओके कर देंगे तो ये फिल कलर के एतबार से मोर कलर्स में जाएं। अगर आपको कोई कलर अपने मुताबिक बनाना है, अपने मुताबिक बना के ओके कर दें। ओके, ये देखें इस तरह से हो गया, ठीक है। फॉर्मेट सेल में जो सबसे अहम चीज़ जो समझने के एतबार से है वो इस तरह आप समझ लें। देखिए ये प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन में आपको शीट प्रोटेक्ट करना होता है या फार्मूला प्रोटेक्ट करना होता है कि जो फार्मूला आप लगाते हैं आप चाहते हैं कि इस फार्मूले को कोई चेंज ना करे, या आपको फार्मूले को हाइड करना होता है। तो इस तरह से ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल है तकरीबन। तो आप इसको इस तरह सीख ले। देखिए मैंने ऐसा किया है कि सबसे पहले यहाँ से लॉक हटाएं, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ से हटाएं। फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन समझने के लिए ये लॉक पे जो चेक लगा हुआ था मैंने हटा दिया, ये देखिए मैंने ओके कर दिया। अब मुझे अगर इस पूरे शीट को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से आकर ये लेफ़्ट कॉर्नर पे क्लिक करें तो देखिए ये पूरा शीट सेलेक्ट हो गया है। या कंट्रोल ए से पूरे शीट को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप कहीं पर भी राइट क्लिक कर दें और फॉर्मेट सेल पे चले जाएं। जाने के बाद देखिए यहाँ पर आप चेक लगा दें, लॉक पे चेक लगा दें। अभी हाइट पे बात नहीं हो रही, ठीक है। लॉक पे चेक लगा दें और ओके कर दें। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद आप रिव्यू में जाएं और यहाँ पर आप वेरी सिंपल पासवर्ड लगा दें 1 2 3, ओके कर दें। देखिए ये आपका शीट प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। फिर देखिए शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप रिव्यू में जाएं और ये देखिए अनप्रोटेक्ट पासवर्ड 1 2 3, ओके। ये देखिए शीट दोबारा अनप्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी सेल को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, भले से वो फार्मूला लगा हो या फार्मूला नहीं लगा हुआ हो, ठीक है, अपने ज़रूरत के मुताबिक हम जो कुछ सेल को लॉक करना चाहेंगे तो उसके लिहाज से ये है कि आप सबसे पहले पूरे शीट को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं और यहाँ जाकर ये लॉक हटा दें। ठीक हो गया। लॉक हो या दूसरा भी चेक हो उसको यहाँ से हटा दें, फ्री कर दें इसको। ये मैंने फ्री कर दिया, ओके हो गया। ओके होने के बाद आपको ये करना है कि जो सेल फर्ज किया क्या आपको ये फार्मूला है, देखिए मैंने फार्मूला लगा हुआ है और ये नॉर्मल सेल है, तो मुझे फार्मूले वाली जगह को लॉक करना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं, जाने के बाद लॉक कर दें, ठीक है। फार्मूला वाले सेल को लॉक कर दिया मैंने। उसके बाद आप रिव्यू में जाएं और प्रोटेक्ट शीट में दोबारा जाएं। जाने के बाद देखिए ये सेलेक्टेड लॉक्ड सेल और सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल दोनों में चेक लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड लगा दिया, ओके हो गया। दोबारा पासवर्ड लगा दिया, ओके हो गया। अब देखें ये लॉक हो गया हमारा। जो फार्मूला है जिसमें मैंने प्रोटेक्ट लगाया है, लॉक लगाया है, वो लॉक हो गया, ठीक है। और इसी तरह देखें ये अनलॉक है, ओके हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखिए मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद टैब में गए, हाईलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ग्रेटर देन में क्या लिखा हुआ है 50। इसका मतलब ये हुआ कि 50 से जितना एबव है, 50 से बड़ा जितना नंबर है, 50 से बड़ा जितना भी नंबर है वो आप यहाँ पर शो कर दें। तो देखिए इसमें इसने शो कर दिया, ठीक है। 50 से ऊपर देखिए 58 है, 59 है, 69 है, 90, 80, 65 ये है, ठीक है।
उसके बाद मैंने इसको कहा कि जो कलर है ये 2 कलर कर दे, लाइट रेड फिल करें, लाइट रेड फिल जो अपना सेल है, सेल में जो फिल करना है वो लाइट रेड कर दें विथ डार्क रेड टेक्स्ट, और टेक्स्ट को डार्क रेड कर दें। तो उसके मुताबिक इसने देखें इसी तरह कर दिया। अगर मैं इसको कलर को चेंज करना चाहूँ, ग्रीन, देखें ग्रीन फिल डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ओके, दोबारा टैब में आने के बाद लेस देन 50 से कम जितनी भी वैल्यूज़ है उसने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। ये देखें 49, 38, 48, 45, 33। ओके हो गया, ये लेस देन हो गया, यानी 50 से कम वाले वैल्यूज़। उसके बाद हमारा आता है बिटवीन। ठीक है, बिटवीन में देखिए ये 2 टैब है। यहाँ पर अगर हमने 49 कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया 90। ओके, फोर्टी नाइन 90। ओके, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यानी 49 और 90 के दरमियान जो वैल्यूज़ है वो शो कर दें, ग्रीन और डार्क ग्रीन में। ठीक है, ये देखिए इसने शो कर दिया। फॉर्मेट सेल में जाए, होम में जाए, होम में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए दोबारा। उसके बाद देखें इक्वल टू 48 कर दें, 48 कर दें। अब देखिए ये 48 के जितने वैल्यूज़ हैं, ये देखें ये 48 के जितने वैल्यूज़ इसने शो कर दिया, यानी 48 के जो बराबरी वाला जो वैल्यू है वो शो कर दें, तो इसने शो कर दिया। ठीक है, और मैंने येलो और डार्क येलो सेलेक्ट किया था। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर जाएं, वैल्यूज सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात हम लोगों ने बहुत सारे नाम लिखे होते हैं और नाम याद नहीं आ रहा होता है कि यार नाम तो लिखा हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर अगर उनमें से अगर 1, 2, 3 वर्ड भी अगर याद होता है, 2 वर्ड भी याद होता है, कि मिसाल के तौर पर आयशा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर HA अगर कहीं लिखा हुआ है, याद है कि नहीं, उन नामों में HA भी है, तो मैं यहाँ पर अगर नाम में HA मैं लिख देता हूँ, तो HA वाले जितने भी नाम हैं देखें कंटेंट में, तो ये देखिए इसने फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, HA, तो ये टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यानी वो टेक्स्ट जो आप भूल गए लेकिन उसमें से कुछ 1-2 चीज़ें याद हैं, 1-2 वर्ड याद हैं, तो उसको आप 1-2 वर्ड को लिखेंगे तो ये सर्चिंग पॉइंट पे आ जाएगा और ये आपको उन नामों को निकाल के दे देगा। ठीक है, या उन वैल्यूज़ को निकाल के दे देगा। ओके हो गया, या उन डेट्स को निकाल के दे देगा। पहले ये डेट आप लिख लें जो प्रीवियस मंथ के और करंट मंथ के और नेक्स्ट मंथ के जो है ना कुछ डेट्स इसमें मौजूद हो, और उसके बाद इसको इस तरह सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम पे जाएं और फिर हाईलाइट सेल्स रूल्स और फिर डेट ऑकरिंग, इस पे जाएं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना आपका ये डेट ऑकरिंग में यस्टरडे है, तो अगर स्टडी की डेट हमें चाहिए तो यहाँ पर स्टडी लगा देंगे। देखिए हाईलाइट कर दिया इसने, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। और अगर इसी तरह टुडे है, देखिए ये टुडे की डेट आ गई। इसी तरह अगर टुमारो है, टुमारो की डेट आ गई। इसी तरह इन द लास्ट 7 डेज, अगर पिछले 7 दिनों की जो है ना हमें डेट चाहिए तो ये आ जाएगी यहाँ पर, लास्ट वीक, दिस वीक
दिस वीक पे चेक लगा देते हैं, ये देखिए दिस वीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट मंथ, देखिए नेक्स्ट मंथ हो गया। इसी तरह लास्ट मंथ, अगर लास्ट मंथ की डेटा यहाँ मौजूद है तो ये शो करेगा, ठीक है। दिस मंथ का डेटा शो कर दिया। हाँ, डेट ऑकरिंग में हम ये समझते हैं और इससे ये रिजल्ट हासिल करते हैं। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को देख लेते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू में देखिए मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया था, तो इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्या क्या है देख लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ओके, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू में ग्रीन फिल, देखिए ये ग्रीन फिल है, ये सब डुप्लीकेट है, ठीक है। और डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ये देखें डार्क ग्रीन इसके टेक्स्ट हो गए, ठीक है। डार्क ग्रीन टेक्स्ट है और ग्रीन फिल है, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं ओके करता हूँ, ये देखिए ओके हो गया, ठीक है। मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। जाने के बाद डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जाएं दोबारा, यूनिक, ठीक है। तो इसको यहाँ चेंज करें, रेड टेक्स्ट। अब रेड टेक्स्ट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी यूनिक्स हैं, ये देखें 58, 69, 98, 33, 100, 60। ओके, तो यूनिक वैल्यूज़ है, यानी ये रिपीटेड नहीं है। ओके, तो ये यूनिक वैल्यूज़ का ये काम है। देखिए मैंने सारे सेल्स सेलेक्ट कर लिए। अब हम आते हैं इधर टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स। ओके, टॉप 10 आइटम्स, इन्हीं जितने भी वैल्यूज़ हैं इसमें से टॉप 10 हमें चाहिए। टॉप 10 के लिए हमने जो ही, ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखिए टॉप 10 इन वैल्यूज़ में से दे दिया इसने। ओके हो गया। इसी तरह से कैंसिल करते हैं, दोबारा जाते हैं होम में और जाने के बाद टॉप 10 इन परसेंटेज, इसमें क्लिक करते हैं। परसेंटेज के एतबार से जो मैंने वैल्यूज़ सेलेक्ट किया है तो ये परसेंटेज के हिसाब से टॉप 10 इसने दे दिया। ओके, कैंसिल करते हैं। एक बार फिर हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और जाने के बाद बॉटम 10 आइटम्स। ओके, इन्हीं नीचे के जितने वैल्यूज़ हैं नीचे के 10 आइटम हमें शो कर दें। ओके, इसी तरह फिर हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, बॉटम 10%। ओके, बॉटम 10% हो गया। इसी तरह से हम जाते हैं होम में, एवरेज, एबव एवरेज। ओके, फॉर्मेट सेल दैट आर एबव एवरेज, ये एवरेज से ऊपर है, ठीक है। एवरेज से ऊपर जितने वैल्यूज़ हैं इसने दे दिए, ठीक है। कैंसिल, आगे देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वैल्यू एवरेज। देखें एवरेज से जो नीचे वैल्यूज़ हैं ये सारे उसने दे दिए। ओके, इस तरह सेल पहले डेटा सेलेक्ट कर ले और बाकी इन सब चीज़ों को, इनको इस तरह से अप्लाई कर लें जैसे मैंने अप्लाई किया। ओके, अब हम जाते हैं डेटा बार्स की तरफ। तो देखें ये ग्रेडियंट है, जो ही मैं गया देखें ये खुद ही डेटा शो कर रहा है। ओके, जिस ग्रेडियंट फील्ड में रखना चाहते हैं
इस तरह से आप डेटा को शो करें। ये डेटा को खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप इधर आ जाएं कलर स्केल्स में, ठीक है। ये प्रीव्यू आपको साफ नज़र आ रहा, देखें मैं जो ही चेंज कर रहा हूँ तो आप भी अपने डेटे को इस तरह से मुज़य्यन कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है, कलर स्केल में। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इसी तरह से आइकन के ज़रिए अगर आप चाहते हैं डायरेक्शनल, ये देखें डायरेक्शनल आइकन के ज़रिए ये बता रहा है। ओके, इसको थोड़ा गौर कर लेंगे। ओके, देखिए स्टार के ज़रिए बता रहा है, स्टार के ज़रिए बता रहा है, स्टार के फिलिंग के ज़रिए आप समझ लीजिए कि इसका कितना नंबर है, स्टार जो फिल किया हुआ कलर। ओके, इसी तरह ये देखिए हमारा मोबाइल के सिग्नल के ज़रिए आप जो है ना अपना डेटा को शो कर सकते हैं कि किसका डेटा ज़्यादा है, ठीक है। देखिए ये 100% यानी सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरे के पूरे नंबर है। ओके, इसी तरह से देखें, ये देखें सबसे कोई सिग्नल नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये माइनस में, जो माइनस में वैल्यूज़ है उसमें से जिनमें बिल्कुल ही कम वैल्यूज़ है उसको देखो, देखें इस तरह से ज़ीरो पे यानी बिल्कुल ही बगैर सिग्नल पे इसने शो किया। ओके, ये मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल में ये भी हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ आए और क्लियर रोल पे सबको क्लियर कर दिया। ओके, यहाँ हमें सेल इंसर्ट करना है, एक साल, ये मैंने पहले आपको बताया था कि ये सेल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल, एक्टिव सेल में मैं आ गया, उसके बाद होम में गए, होम में जाने के बाद इंसर्ट सेल। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला है शिफ्ट सेल्स राइट, यानी एक सेल हमें चाहिए यहाँ पर जहाँ मैंने ये एक्टिव सेल 4000 के ऊपर रखा है, और इस सेल को शिफ्ट कर दे किस पे, राइट पे। ये देखें मैंने ओके किया और ये देखें ये मुझे एक सेल उसने दे दिया और इसको राइट पे कर दिया 4000 को, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं होम में गया, होम में जाने के बाद इंसर्ट सेल्स, शिफ्ट सेल्स डाउन। अच्छा, एक सेल हमें यहाँ चाहिए और ये जो 4000 वाला जो सेल है ये नीचे कर दें ये, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ओके किया मैंने, देखें ये इस सेल को ब्लैंक कर दिया इसने और 4000 को इसने नीचे कर दिया। ओके, फिर हम होम में गए, होम में जाने के बाद यहाँ इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट इंटायर रॉ, कि हमें ये जो है, ये जो रॉ है जहाँ पर मेरा एक्टिव सेल ये 4000 में है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरे में एक रॉ चाहिए। तो मैंने ये देखिए ओके किया, ये एक रॉ उसने दे दिया और ये सेल को नीचे कर दिया उसने, ठीक है। इसी तरह मैं अभी यहाँ पर हूँ और आई में हूँ, ठीक है, रॉ नंबर आई समझ लें आप, और होम में गए और फिर इंसर्ट शीट कॉलम्स। तो देखिए ये जो हमारा ये करंट शीट ये है, और पहले भी हम लोग इंसर्ट शीट रॉज में हम लोगों ने क्लिक किया था तो ये यहाँ पर हमें रॉ आ गया था। अभी हम इंसर्ट शीट कॉलम्स में क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें देखें, ये देखिए कॉलम एक हमें दे दिया उसने। ओके, तो ये हमारा इंसर्ट का मामला क्लियर हुआ। इसी तरह हम आते हैं डिलीट सेल्स की तरफ, ये देखें डिलीट सेल्स लेफ्ट,
तो मैं अभी एक्टिव सेल यहाँ पर हूँ आई और 12 में। तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, यानी इस सेल को डिलीट कर दें और ये जो राइट पे 4000 है इसको लेफ्ट में ले आए। ये देखेंगे, ये मैंने क्लिक किया, ओके, ये अपनी जगह पे आ गया। एक्टिव सेल 2000 समझ लें। उसके बाद होम में गए, होम में जाने के बाद डिलीट शिफ्ट सेल्स अप, ठीक है। एक्टिव सेल हमारा 2000 है, एक्टिव सेल हमारा 2000 है, ये मैंने ओके किया। अब देखिए 2000 उसने डिलीट कर दिया और नीचे वाला सेल को अप कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह होम में गए, डिलीट में गए, डिलीट शीट रॉस। अभी देखिए हम लोग 3000 में है यहाँ पर, ये और ये रॉ है 12, तो इस रॉ को हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए देखेंगे ये डिलीट हो गया, ओके। उसके बाद देखिए मैं इस वक्त कॉलम एच में मौजूद हूँ। होम में गए, होम में जाने के बाद डिलीट शीट कॉलम्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह मैं अभी शीट नंबर 3 में हूँ इस वक्त और इसको मैं चाह रहा हूँ डिलीट करना। यहाँ है और डिलीट शीट, देखिए शीट डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये डिलीट का मामला भी ये क्लियर हुआ। फॉर्मेट सेल साइज, फॉर्मेट सेल साइज में रॉ हाइट, देखें इस वक्त रॉ हाइट में हम लोग जाते हैं तो रॉ हाइट इस वक्त 15 है, ओके। अब मैं चाहता हूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका, तो मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट से मुराद ओरिजिनल इसका यही है, इसकी हाइट यही रहती है, ठीक है। अगर मैं रॉ हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं 25 कर दिया और ओके कर दिया तो देखें रॉ हाइट जिस सेल में मैं मौजूद था वो बढ़ गया। उसके बाद फिर मैं होम में गया, होम में जाने के बाद ऑटो फिट रॉ हाइट, ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये अपने ओरिजिनल हालात में यानी 15 में ये चला गया। ये देखिए 15 है, ठीक है, रॉ हाइट 15 है। ये देखिए मैंने ये रॉ हाइट को थोड़ा सा बढ़ाया है, तो रॉ हाइट को बढ़ाया है। अब मैंने ऑटो फिट करना है, तो यहाँ जाएं और रॉ को ऑटो फिट करें, ठीक है, ठीक है। ये इस जैसा हो गया है। तो रॉ अगर हम लोग बढ़ा भी देते हैं तो ये ऑटो फिट का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। इसी तरह 2000 में गए और यहाँ पर जाकर कॉलम विड्थ, तो कॉलम विड्थ पे क्लिक किया मैंने, तो इस वक्त कॉलम विड्थ 8.43 है, ठीक है। अगर मैं बढ़ाना चाहूँ उसको तो मैं कॉलम विड्थ बढ़ाता हूँ, इस वक्त 30 कर देता हूँ, देख रहे हैं कितना बढ़ गया। इसी तरह अगर मैं कॉलम विड्थ को फिट टू करना चाहता हूँ, ऑटो फिट, ठीक है, ये ऑटो फिट हो गया। तो ये कॉलम विद ऑटो फिट हो गया। विजिबिलिटी में हाइट एंड अनहाइट, तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले ये यहाँ पर 18400 में रहता हूँ, 18400 में जाकर यहाँ पर फॉर्मेट में आए और हाइड रॉस, देखिए रॉ यहाँ पर से हाइड हो गया। उसके बाद से देखिए मैं अब चाहता हूँ कि रॉ दोबारा वापस आ जाए जो मैंने हाइड किया था, तो यहाँ पर अनहाइड रॉज, ये देखिए वापस आ गया। इसी तरह मैं कॉलम की तरफ आता हूँ, कॉलम की तरफ आता हूँ, कॉलम में देखिए यहाँ पर आया मैं, हाइड कॉलम्स, देखिए ये कॉलम पूरा हाइड हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ अनहाइड करने के लिए, अनहाइड कॉलम्स, ये देखिए वापस आ गया। ये हमें काम के वक्त जो है ना ज़रूरत पड़ता है, कभी कभार अहम डेटा होता है
हम हाइड करके रखना चाहते हैं कि लोग तब्दील ना करें, लोग देखें नहीं, तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ओके। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 1000 में। मज़ीद देखते हैं क्या है यहाँ पर। रीनेम शीट है, शीट ऑर्गेनाइज शीट्स, रीनेम शीट। देखिए ये शीट है, शीट नंबर 1 है, इसको आप शाहिद लिख दिया आपने, शीट नंबर, ठीक है। इसको भी अगर रीनेम करना चाहते हैं, दूसरे वाले को भी शीट का नाम रखना चाहते हैं, तो आप अपने मुताबिक इसको रीनेम कर लें। असद, शीट का नाम भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आप चले जाएं और फिर आप आगे क्या है, मूव और कॉपी शीट। अगर कॉपी को मूव करना चाहते हैं, अगर शीट को मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए कर सकते हैं। शाहिद पे मैं हूँ इस वक्त, बिफोर शीट, शाहिद से पहले या असद के बाद क्रिएट अ कॉपी, कॉपी क्रिएट पे चेक लगाना होगा। यानी असद के पहले, असद से पहले मुझे ये शाहिद की कॉपी चाहिए। ये देखें, मैंने क्लिक किया, ये देखें शाहिद 2 के नाम से पहला वाला शीट हमारा शाहिद 1 है, शाहिद 2 असद से पहले इसने दे दिया। ओके, फिर हम यहाँ पर 2000 में मौजूद है, एक्टिव सेल में। अभी देखते हैं आगे क्या है। आगे ये टैब कलर थीम है, आपकी मर्ज़ी है जो सेलेक्ट करें इसको। ये वेरी सिंपल है, जो हम लोग पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, प्रोटेक्ट शीट, ये हम लोगों ने पहले आपको बता चुका हूँ मैं तफसीली। लॉक सेल जो प्रोटेक्ट करते हैं, यानी पासवर्ड लगाते हैं, ये भी आपको पहले बता चुका हूँ। फॉर्मेट सेल भी आपको पूरा बता चुका हूँ, इसमें ये प्रोटेक्ट शीट है, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका ये हमारा ये पूरा ऑप्शन फॉर्मेट सेल्स की सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। ओके, देखिए इस वक्त मैंने जो है ना ये कर्सर यहाँ रखा हुआ है, ये एक्सपेंसेस के देखिए नीचे ड्रॉप डाउन में। अब हम चाह रहे हैं कि ये इसको ऐड करूँ, जमा करूँ, ठीक है। तो इसके लिहाज से एक्सेल की ज़ुबान में ऑटो सम इस्तेमाल होता है। ये देखें, होम टैब में गए और ऑटो सम में मैंने क्लिक किया। देखिए ये अपने तौर पर जो है ये ऑटो सम ले लिया, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक का, और ये बता भी रहा है कहाँ से लिया है, F58:F67। अब जो ही मैंने इंटर करना है, तो देखिए ये पूरा टोटल करके इसने दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं कंट्रोल Z करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि और भी कुछ ऐड करूँ। ऑटो सम का फार्मूला लगाया मैंने, ऑटो सम, ये देखिए मैंने ये ऐड हो गया। अब कंट्रोल प्रेस करें और फिर इसको भी ऐड कर दें, इस सेल को भी ऐड कर दें। अगर कहीं और भी मौजूद है आपके शीट में, या दूसरी शीट में, तीसरी शीट में, चौथी शीट में, तो आप सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके इन सब को ऐड करके जो ही इंटर करेंगे, देखें ये सारा सेल ये ले रहा है, ठीक है। जो ही इंटर करेंगे तो ये ऐड करके ऑटो सम दे देगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से होम टैब में जाएं, और होम टैब में जाने के बाद देखिए एवरेज है। अब हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज के लिए मैं देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, और बच्चों ने जो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हासिल किया 82, 45, ये ETC यहाँ तक हासिल किया, इसका मुझे एवरेज चाहिए था कि बच्चों ने एवरेज नंबर कितना लिया। तो उसके लिहाज से मैं दोबारा होम टैब में जाता हूँ, और जाने के बाद यहाँ पर एवरेज पे क्लिक करता हूँ, और देखिए ये पूरा इसने एड्रेस के तौर पर ले लिया, H58 और H67। मैंने इंटर किया तो बच्चों ने जो नंबर हासिल किए इंग्लिश में वो 63 एवरेज के तौर पर, औसत के तौर पर देखा जाएगा तो ये 63 है। ओके, इसके बाद देखें ये कॉर्न नंबर्स है। तो कॉर्न नंबर्स के लिए अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, होम में गए, कॉर्न नंबर्स, देखें ये दोबारा इसने H58 और H67
ओके, इसका सेल ले लिया और ये मैंने एंटर किया। ये काउंट करके इसने बताया कि ये टोटल जो है ना आपका नंबर 10 नंबर है, ठीक है। फिर हम जाते हैं होम में। होम में जाने के बाद यहाँ पर वेरी सिंपल, इसके अंदर मैक्सिमम क्या है, यानी ये जो बच्चों ने नंबर लिया है इसमें मैक्सिमम नंबर किसने लिया है, तो ये देखिए ये मैंने एंटर किया 95 मैक्सिमम नंबर, ठीक है। इसी तरह हम मिनिमम में चले जाते हैं, टैब में जाते हैं और जाने के बाद देखिए मिनिमम नंबर, ये मिनिमम नंबर में आ गए, ठीक है। ये देखें मिनिमम कितना है, 36 है। तो ये आप टैब के जो ये ऊपर की जो अपना ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम और मिनिमम, ये आप समझ गए होंगे। अब हम होम टैब में फिल की तरफ चलते हैं। देखिए मैं इस वक्त जो है ना मेरा सेल, एक्टिव सेल ये है और मैं चाह रहा हूँ इसको फिल कर लूँ। तो फिल के लिहाज से अभी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है फिल डाउन, तो देखिए मैंने ये क्लिक किया तो इसने क्या किया, ये 1600 पहले मौजूद था, ये नीचे ले आया फिल डाउन। ओके, इसी तरह से मैं जाता हूँ होम में और उसके बाद देखिए फिल राइट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक्टिव सेल इसको समझ लिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैं होम में गया और फिल राइट, तो फिल राइट में क्या होगा कि ये इंग्लिश जो लिखा हुआ ये राइट को इंग्लिश फिल कर देगा, ये देखें। ओके, नई से लेफ्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखता हूँ मैं फिल में क्या है, फिल लेफ्ट, तो देखिए ये मैंने क्लिक किया तो ये फिल लेफ्ट में चला गया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर एक्टिव सेल यहाँ रखा, कर्सर यहाँ रखा मैंने और फिर अब तो ये इस वक्त मार्च यहाँ पर मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ कि ये मार्च ऊपर अप में फिल हो जाए, उसके लिहाज से ये देखिए मैंने आप पे क्लिक किया, ये फिल हो गया, ठीक है। होम में फिल के अंदर बेहतरीन ऑप्शन सीरीज़ है, कामों में और आसानी पैदा कर सकते हैं और वेरी क्विक काम के लिए इस सीरीज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से जहन नशीन कर लें। सीरीज़ में जाने के बाद देखें ये सीरीज़ का ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। इस वक्त रॉ है तो देखिए इस वक्त मैं रॉ में मौजूद हूँ, ठीक है। E52 में मैं मौजूद हूँ, ये देखिए एड्रेस मौजूद है यहाँ पर। और देखिए यहाँ रॉ है, तो रॉ से मुराद हमें पता ही है कि रॉ से मुराद ये इस तरह से, ये जो मेरा कर्सर जा रहा है इस तरह रॉ है, ठीक है। तो रॉ है और ये लीनियर में तरीक़ाकार इस तरह इख्तियार करते हैं कि 100 है तो मैंने ये स्टेप वैल्यू यानी शुरू के वैल्यू मैंने 100 लिख दी है जो कि पहले वहाँ पर लिखा हुआ है, और आखिरी के वैल्यू मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है। अब जो ही मैंने क्लिक किया तो देखें 100, 200, 300 ये सीरीज़ के तौर पर इसने ले लिया, ओके हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर Ctrl Z करता हूँ मैं, Ctrl Z करने के बाद ये थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ और ये थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेल रख लिया और यहाँ पर मैंने 500 लिख दिया, ठीक है। 500 पे एक्टिव सेल 500 और इस तरह मैं गया और फिल के सीरीज़ में गया। मैं सीरीज़ में जाने के बाद कॉलम ले लिया, ठीक है। कॉलम में हमारा एक्टिव क्या है, 500 है और यहाँ पर मैं 5000 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने ओके किया, ये खुद ब खुद सीरीज़ ले लिया, 500, 1000, 1500, 2000 इस तरह ये पूरा सीरीज़ में ले लिया।
तो देखिए कितना क्विक काम हो रहा है। आपकी मर्जी है कि आप बिल्कुल आखिर में भी जो है ना वैल्यू अगर डाल सकते हैं, 10,000 के बाद भी वैल्यू डालेंगे तो वो आपको सीरीज़ में लेके देगा। तो ये तो लीनियर का मामला हुआ। इसी तरह हम फिर सीरीज़ में जाते हैं। सीरीज़ में जाने के बाद देखें यहाँ पर रॉ मौजूद है, तो मैं इस वक्त रॉ में मौजूद हूँ और F52 इस वक्त सेल एड्रेस है हमारा। और ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ तक 10 सेल तक मैंने सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर जो 2 लिखा मैंने, उस पर देखिए ये मैं अभी जो अप्लाई कर रहा हूँ ये ग्रोथ है। ग्रोथ से मुराद ये होता है कि अगर 2 है तो हमारा दूसरे सेल में वो 4 हो जाए, तीसरे सेल में फिर 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाए, और फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 16 हो जाए। तो इस तरह हमें 2 का डबल फिर डबल फिर डबल, इस तरह हमें 300 तक चाहिए, यानी 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने देखिए यहाँ पर ओके किया और इसने इस तरह से दे दिया 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, इसी तरह 1 2 8 256। मैंने 300 दिया था। अब अगर इसको डबल करेंगे तो ये 300 से ऊपर चला जाएगा, लिहाजा इसने सीरीज़ में ग्रोथ के तौर पर 2 को मल्टीप्लाई करके आगे तक कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 3 करना चाहूँगा तो 3 स्टेप वैल्यू 3 करने के बाद जितने वैल्यूज़ के अंदर हमें चाहिए, इसी तरह कॉलम में और रॉज में इसी तरह हम कर सकते हैं। अब दोबारा हम करके देखते हैं कि देखें आप, मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ और 3 लिखने के बाद देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर होम में गए। होम में जाने के बाद सीरीज़ और ये ग्रोथ मौजूद है। ठीक है, ग्रोथ, और यहाँ पर मैंने 3 लिखा, पहले 2 लिखा था और यहाँ पर मैंने 400 लिख दिया। ठीक है, ये देखिए दे दिया 3 3 9 27 81। उसके बाद देखें अब अगर इसको 3 से देंगे तो कहाँ है, तकरीबन 600 से अबव चला जाएगा, 700 तक। तो हमें यहाँ तक इसने देकर रोक दिया। तो ये ग्रोथ आपको समझ आ गया होगा। अब हम डेट के सीरीज़ में जाते हैं। तो ग्रोथ का जो है ख़त्म हो गया था हमारा, और अब डेट के सीरीज़ में ये है कि देखें ये डेट और ये डे। तो इस वक्त देखिए हमारा ये यहाँ पर एक जो है ना फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट ये है वीक डे के लिए, ये मंथ के लिए और ये ईयर के लिए। तो एक एक करके हम ट्रीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये डेट है और डेट में ये डे है। तो ये हमारा देखिए सेल एक्टिव सेल 1124 है और इस तरह से ना स्टेप वैल्यू मैंने 1 ही रखना है और इसको स्टेप वैल्यू 1 ही रखना है और सेलेक्ट कर देना है, सिलेक्शन दे देना है। ठीक है, सिलेक्शन देने के बाद सीरीज़ में गए, सीरीज़ डेट कॉलम का तो कॉलम ही देखिए कॉलम की सूरत में है ये, और डेट और डे ऑटो सेलेक्ट कर लिया। स्टेप वैल्यू में सिर्फ 1 लिखेंगे, आगे स्टॉप वैल्यू नहीं लिखेंगे, स्टेप वैल्यू। ठीक है, देखिए मैंने क्लिक किया तो इसने ये देखिए ये ले लिया। इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा क्या है फॉर्मेट के हिसाब से इसने डे चेंज कर दिया इसने। ओके, अब इसी तरह से मैं जाता हूँ यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में जाता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस तरह ये सीरीज़ में चले गए। इस तरह हम सीरीज़ में चले गए। ओके, अच्छा कॉलम सेलेक्ट है, डेट और वीक डे। अच्छा वीक डे से मुराद वीकेंड डे, जो हमारी हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन को चूज़ करूँगा तो देखिए ये मैंने इस ऑप्शन को चूज़ कर लिया वीक डे, और स्टेप वैल्यू इसी तरह रहने देंगे। ओके किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर
जो सीरीज़ है वीकेंड डे को शो नहीं करेगा। देखिए 5 के बाद 6 7 शो नहीं किया इसने, ठीक है। इसी तरह अगर आगे भी गौर करेंगे तो आप ये देखिए 17 16 17 18 19 और उससे पहले देखें 12 है, 12 13 14 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वीकेंड डे इसने शो नहीं किया। फिर आगे चलते हैं, आगे आपका देखेंगे 19 के बाद देखिए 20 21 नहीं है, तो ये वीकेंड डे शो नहीं करता, ठीक है। तो ये वीकेंड का ऑप्शन है। और होम पे गए, सीरीज़ पे गए, यहाँ पर देखिए कॉलम सेलेक्ट है हमारा और डेट सेलेक्ट है और ये मंथ में आ गए, ठीक है। ये मंथ में ओके किया मैंने, तो देखिए यहाँ पर मंथ, ये जो हमारा फॉर्मेट था ये देखिए मंथ यहाँ चेंज कर रहा है, डे चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पर डे चेंज किया था इसने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ईयर को और ईयर के बाद इस तरह से होम में जाएं और फिल सीरीज़ कॉलम का कॉलम है, ठीक है। और डेट है मंथ ईयर, इसी तरह स्टेप वैल्यू में 1 लिखा। ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखिए डेट, यानी डेट में ईयर चेंज कर दिया इसने, 200 अपना 2024 2025 2026 ये देखें 2042 तक, ओके। तो इस तरह हमारा डेट वाला मामला क्लियर हुआ। सीरीज़ में जाएं, सीरीज़ में जाने के बाद अगला ऑप्शन ऑटो फिल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने संडे लिख दिया, ठीक है। और संडे लिखने के बाद सेलेक्ट कर दिया और फिर जो है ना यहाँ पर सीरीज़ में गए, ऑटो फिल, ओके। संडे मंडे ट्यूसडे और लेकिन दोबारा सीरीज़ के तहत इसने ले लिया पै दर पे। इसी तरह हम यहाँ पर दोबारा फिल में जाते हैं, जनवरी, फिर इसमें यहाँ से सिलेक्शन ले लिया जहाँ तक हमें जो है ना इसको फिल करना है सीरीज़ के तहत। ये देखिए मैं सीरीज़ पे गया, ऑटो फिल किया, ओके। ये देखिए फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस तरह पूरा ले लिया, ओके। सीरीज़ में आखिरी वाला ऑप्शन ट्रेंड है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर 2 4 और ये मैंने सिलेक्शन ले ली यहाँ तक कि हमें टेबल चाहिए 2 और 4 की। फिल में गए, सीरीज़ में गए, ये देखिए ट्रेंड सिलेक्शन किया हुआ है, तो मैंने ओके किया, तो देखिए ये 2 की टेबल इसने दे दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे 9 की टेबल चाहिए, और ये ट्रेंड ऑप्शन में हर सूरत आप जो है ना 2 सीरीज़ के 2 वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ तक इसको ड्रैग किया और फिर ड्रैग करने के बाद सीरीज़ में गए और ट्रेंड, ओके। देखिए ओके किया, तो देखिए ये पूरा टेबल आपको आगे तक दे दिए, जहाँ तक आपकी ज़रूरत हो, जहाँ तक जहाँ तक आपको नीड हो वहाँ तक आप इस तरह से ये ट्रेंड के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्लियर ऑप्शन है, तो क्लियर में क्लियर ऑल इस वक्त मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक येलो वाला पोर्शन पूरा क्लियर ऑल, ठीक है, पूरा क्लियर कर दिया। Ctrl+Z, फिर मैं दोबारा गया क्लियर फॉर्मेट,
सिर्फ फॉर्मेट क्लियर किया, जो मैंने कलर डाला था तो उसको क्लियर किया इसने, और फॉर्मेट में मैंने लाइन भी इसमें डाला था, ठीक है, बॉक्स की सूरत में, वो भी क्लियर किया इसने, कंट्रोल Z। इसके बाद देखते हैं और क्या है क्लियर में, क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट में क्लिक किया मैंने तो देखिए जो हमारी लिखाई है उस लिखाई को इसने क्लियर कर दिया, कंट्रोल Z। उसके बाद हम आते हैं क्लियर कमेंट्स। कमेंट्स हमारा लिए लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर। क्लियर हाइपरलिंक्स, अगर कमेंट्स या हाइपरलिंक्स होगा उसको भी क्लियर करने के लिए इसको इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, ओके। इसी तरह हम सॉर्ट एंड फिल्टर में गए और A to Z सॉर्ट यानी असेंडिंग के लिहाज से क्या होना चाहिए, तो ये डायरेक्ट अभी आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए इस वक्त हम लोग जियान, यूनुस, उमैर, सनी इस तरह से लिखा हुआ है, और आखिर में आयशा, अली। मैं चाह रहा हूँ कि Z के तरफ से, अभी तो Z के तरफ से तकरीबन जो है ना ये सीक्वेंस बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि A की तरफ से सीक्वेंस बने, A के तरफ से सीक्वेंस बने कि A से जो नाम आए पहले आ जाए, B से जो नाम आ जाए पहले आ जाए, C से जो नाम आ जाए, इस तरह सीक्वेंस A to Z बने। मैंने क्लिक किया तो देखें ये अली, आयशा, बहावल, कैनन, इस तरह ये पूरा नाम आ गया। इसी तरह मैं अगर चाहता हूँ कि होम टैब में जाएं और जाने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में गए और Z की सूरत में हमें जो है ना ये कॉलम चाहिए कि पहले Z सीक्वेंस में चाहिए, तो इसके लिहाज से मैंने ये देखिए क्लिक किया तो ये Z के सीक्वेंस पे आ गया, Z Y इस तरह से, आखिर में A आ गया। देखें इस डेटा को फॉलो करें और उसके बाद हम इधर आते हैं फ़िल्टर पे। तो ये डेटा हमारा मौजूद है, नेम, टॉफ़ी, मसाला, शैम्पू, ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने सेल किया है, फ़र्ज़ किया गया है, और ये नेम है। तो मैं इसको फ़िल्टर करना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसके लिहाज से मैं फ़िल्टर पे जो ही क्लिक किया, देखें ये साथ छोटा सा आइकन मेरे पास आ गया हर कॉलम के ऊपर हेडिंग में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल को हटा दिया। हटाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद के नाम का जो कुछ डेटा है, मोहम्मद ने क्या क्या चीज़ें फ़रोख्त की है, तो हमें उसका डेटा चाहिए, सिर्फ मोहम्मद का। तो मैंने देखिए ये ओके किया तो ये मोहम्मद के एतबार से ये फ़िल्टर करके इसने दे दिया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद ने मुझे लाला के नाम से चाहिए, तो देखिए ये लाला में मैंने चेक लगाया, ओके किया, तो लाला के एतबार से देखिए इसने फ़िल्टर करके दे दिया। इसी तरह हज़ारों और लाखों के हिसाब से भी आपका डेटा हो, और अगर आप चाहते हैं कि फ़िल्टर करें और इसमें से बहुत सारी चीज़ें भी मौजूद हो, तो इस तरह से ये ड्रॉप डाउन से फ़िल्टर करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये सॉर्टिंग में देखिए A to Z और Z to A जो मैंने आपको समझाया था, तो डायरेक्ट इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कर सकते हैं, और इस तरह से जो ये फ़िल्टर को भी बेहतरीन तरीके से आप ले सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ मुझे खालिद का डेटा चाहिए या लाला खालिद दोनों चाहिए, तो जिसमें मैं चेक लगाऊंगा उसका डेटा यहाँ पर शो कर दिया। देखिए लाला के भी शो कर दिया और खालिद का भी शो कर दिया। तो इस तरह हमारा फ़िल्टर भी ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर। होम टैब में हमारा आखिरी ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। ये एडिटिंग हमारा क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो फाइंड एंड रिप्लेस में क्या है कि हम ऐसा करते हैं कि फाइंड में चले जाते हैं और फाइंड में हमें क्या तलाश करना है, लाला, ओके, सिर्फ फाइंड करना है। तो फाइंड ऑल, ये देखिए पूरा फाइंड कर दिया इसने कि लाला कहाँ कहाँ मौजूद है, 3 जगह पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों जगह जो लाला है इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ,
तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए प्रेस करें तो देखें ये तीनों जगह डाला सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसको रिप्लेस कर दूँ, किस नाम से, कि भाई ये लाला ने नहीं हसन ने इसको सेल किया है। ठीक है, तो ये देखिए रिप्लेस ऑल, ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए 3 था तो 3 ऑल डन, तमाम इसने डन कर दिया। वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, 3 रिप्लेसमेंट इसने कर लिया। तो ये फाइंड आउट एंड रिप्लेस का ये क्लियर हुआ। आगे में हम दोबारा फाइंड में जाते हैं, गो टू में जाते हैं। हमें कहाँ रेफरेंस चाहिए, हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो कहाँ जाने के लिए हम अगर यहाँ देखते हैं P56, लेकिन हमें क्या है Q70 में जाना है, Q70 में। तो हम रेफरेंस कर देते हैं Q70। देखिए Q70 हमारा जो यहाँ पर बन रहा है, तो Q ये है और 70 ये है। ओके, ये देखें ये आ गया। तो ये गो टू का ऑप्शन इस तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है, गो टू स्पेशल। आप कहाँ जाना चाहते हैं, फार्मूले में जाना चाहते हैं, कॉन्स्टेंट्स में जाना चाहते हैं, ब्लैंक्स में जाना चाहते हैं। ठीक है, करंट रीजन में जाना चाहते हैं, करंट एरिया में, ऑब्जेक्ट में जाना चाहते हैं। तो ये आपको जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर आपको ले जाएगा। एक्टिव सेल में मैं गया, गो टू स्पेसिंग में गया, फार्मूलाज, ओके, ये देखिए फार्मूला में आ गया। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको जाना है यहाँ पर आपके पास जो है ना ये गो टू का ऑप्शन मौजूद है, गो टू स्पेशल, और इस पर आप चेक लगाएंगे वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। इस तरह हमारा ये जो है ना होम टैब क्लियर हुआ। और बताने के एतबार से बहुत कुछ आपको समझ आ गया होगा। ये बेसिक समझ, एडवांस समझ ले, लेकिन एक्सेल में ये सब चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो एक्सेल को आपको हैंडल करने आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद। Like, comment, and subscribe.